बच्चों आइए आरंभ करते हैं आपकी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 सरस्वती पाठशाला। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का परिचय करेंगे। लेखक परिचय, लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और उसके कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। तो इस पाठ में लेखक अपने प्रारंभिक शिक्षा काल को यानी जो उनकी शिक्षा थी उस समय को याद करते हुए हमें ब्रिटिश शासन काल में ले जाते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था। तब असहयोग आंदोलन के समय स्वदेशी अभियान अपने चरम पर था, यानी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। आजादी पाने का जो आंदोलन था वो जोरों पर था। लेखक की सरस्वती पाठशाला के शिक्षक और छात्र भी इस आंदोलन से अछूते नहीं थे, यानी वो भी उसमें भाग ले रहे थे। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत शिक्षक छात्रों का समग्र विकास कर, यानी जो आजादी पाना चाहते थे ऐसी भावना लिए हुए जो उनके अध्यापक थे, शिक्षक थे, वे छात्रों का संपूर्ण विकास कर उनमें भी राष्ट्रवादी सोच को विकसित करते थे, यानी देश के लिए देश प्रेम या देशभक्ति के भाव उनमें डाल रहे थे। इसी पाठशाला में एक बार महात्मा गांधी जी का भी आगमन हुआ और लेखक ने इसका भी वर्णन पाठ में किया है। तो देखो लेखक परिचय, लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को ऊंच गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर, निराला कौन, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भी महान हिंदी के साहित्यकार हुए हैं। इन्हें पीड़ा का कवि भी कहा जाता है, निराला जी को। उन पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था निराला की साहित्य साधना, और उस पुस्तक पर इन्हें एक पुरस्कार मिला उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी। ये काफी बड़ा पुरस्कार होता है। उन्होंने अपनी धरती, अपने लोग, ये शीर्षक है, से 3 खंडों में आत्मकथा लिखी। आत्मकथा होती है ऑटोबायोग्राफी, यानी अपने बारे में लिखना। तो उसका नाम क्या था? अपनी धरती अपने लोग। सन 2000 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इस पाठ के शब्दार्थ। टोरिया, टोरिया क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों वाला टीला या छोटी सी पहाड़ी, रिज एरिया को कह देते हैं हम टोरिया। खुंखार, खुंखार सभी जानते हैं शब्द को, हिंसक, डरावना। नौबत, हालत, भाई ऐसी नौबत क्या आ गई, ऐसी क्या हालत हो गई, स्थिति, कंडीशन। बेकाबू, अनियंत्रित, बेकाबू, अनियंत्रित। क्लिष्ट, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, मुश्किल, डिफिकल्ट। विफल, असफल, अनसक्सेसफुल। नहरन, नहरन क्या होता है? देखो, मूर्ति निर्माण के समय अतिरिक्त मिट्टी खुरचने के काम आने वाली छुरीनुमा औजार। खपरेल, मिट्टी के खपरों से बनी छत। प्रतिज्ञा, सभी को पता है, दृढ़ संकल्प, रेजोल्यूशन। समर्थन, अनुमोदन, किसी का पक्ष लेना। अधिवेशन, अधिवेशन होता है बड़ी सभा, सेशन या कोई मीटिंग। अवरुद्ध, बाधित, रुका हुआ या रोका हुआ। आकृति, फिगर, रूप या चेहरा। लहीम सहीम यानी हट्टे कट्टे। तो इस प्रकार ये है शब्दार्थ। आशा आपने ध्यान से सुना होगा।